बहुत भीड़ है भाई, या मुझे ही लग रहा है, आई डोंट नो, ये डोमेस्टिक डिपार्चर्स है और उधर जाके आई थिंक इंटरनेशनल है। और मेरी जो फ़्लाइट है वो स्पाइस जेट है। सारा कुछ बताऊंगा, मुझे पता है आपको दिमाग में चल रहा होगा खर्चा कितना हुआ, कैसे कैसे क्या क्या किया, सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में आगे चल के। तो स्टे ट्यून्ड बने रहिएगा। और वहाँ पहुँच के हॉस्टल में जाऊँगा, हॉस्टल में जाके इसी वीडियो में सारा मैं कवर कर दूँगा और बताऊँगा क्या क्या टिकट कितना कितना हुआ, कैसे चेक इन होता है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए लेटेस्ट अभी आज के टाइम पे। आई एम गोइंग टू ट्रेवल नॉट ओनली थाईलैंड बट Cambodia and Vietnam also. Thailand, this is going to be my second visit and second travel there. और लेकिन व्लॉगिंग उस वक्त मैं नहीं करता था जब मैं फ़र्स्ट टाइम गया था 2019 में। तो अभी ऑलमोस्ट ढाई साल के बाद जा रहा हूँ, 2.5 years के बाद। तो इस बार आई एम मोर एक्साइटेड अबाउट मेकिंग ब्यूटीफुल वीडियोज़ फॉर यू गाइज एंड देन हैविंग सम गुड कमेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम यू। तो प्लीज़ यार शेयर क्या करो, अपने कमेंट्स बताया करो। कुछ अगर आप क्रिटिसाइज़ भी करना चाहते हो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद उससे कुछ सीख के इम्प्रूव ही करूँगा मैं। अगर पासपोर्ट, योर थाई पास, और इंश्योरेंस, येस, 4th इज़ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डबल डोज, वो ज़रूरी है, नहीं होगा तो फिर RT-PCR चाहिए होगा। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे, उसके बाद आपका बैग चेक इन हो जाता है, फिर आप जाओ। यही सब चीज़ें वहाँ जाके भी चेक होंगी। येस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली 5th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, उन्होंने पूछा आप करेंसी कितनी कैरी कर रहे हो। तो मैंडेटरी है $500 US डॉलर्स करना, बट मैं उससे कहीं ज़्यादा ऑलरेडी लेके चल रहा हूँ बिकॉज़ वहाँ जाके भी अगर आप विड्रॉ करते हो तो वो चार्जेस पड़ते हैं। तो इट्स बेटर कि आप यहीं से लेके चलो, जितना आप सफिशेंटली लेके जा सकते हो। आपको पता होता है कि आप कितना खर्चा करने वाले हो। और मोर ओवर मैं आपको ये बता दूँ, ये जो ट्रिप है ना, आई थिंक ये बजट ट्रिप तो नहीं होने वाला है मेरे लिए। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बजट ट्रिप, बट ये ना इट विल बी अ मिक्स ऑफ लेजर एंड बजट ट्रिप। मतलब बहुत ज़्यादा लग्जूरियस भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा बजटेड भी नहीं होगा। हाँ, एवरेज रहेगा कहीं कहीं पे। बस हॉस्टल तो आई थिंक मेरा एक ही रहेगा फर्स्ट डे, उसके बाद होटल्स ही मुझे मतलब हॉस्टल वाले रेट में मिल गए हैं, वो सब बताऊंगा आगे। स्टे ट्यून्ड। या लो भाई, ड्यूटी फ्री आ गई है, बताओ किस किस को लेनी है। हाँ भाई, जो लोग मुझसे पूछते हैं ना आपको क्या गिफ्ट चाहिए बर्थडे पे, ये चाहिए भाई, चिवास रिगल जो है 2,61,340 रुपीज़ की, या फिर मुझे दिला दो ये मैकलैंड, लुक एट द बॉटल एंड द प्राइस इज 3,60,220 रुपीज़। कौन दे रहा भाई गिफ्ट? है किसी में हिम्मत? है कोई माई का लाल? Don't gotta ask why you like it. I know that you like it. You like it, yeah, you like it. I know that you like it. You like it. You said that You will find a play area also here for kids. अगर आपके बच्चे हैं और आपको परेशान कर रहे हैं तो उनको यहाँ छोड़ो थोड़ी देर के लिए। एंड इफ़ यू हैव अ टाइम फॉर योर फ्लाइट, one mac veggie and 2 puffs, veg puffs. Puffs नहीं, what else? Veg में क्या है? पनीर, महाराजा, मटर पनीर। अच्छा, और नॉन स्पाइसी में क्या होगा? मैक वेजी। मैक वेजी है क्या? तो आप मैक वेजी एक कोल्ड कॉफ़ी कर दो, और फ्रेंच फ्राइज ऐड कर दीजिएगा। कॉम्बो है क्या कोई? हाँ, कॉम्बो कर दो। ये कॉम्बो किया आपने? भूख लग रही है यार, मैंने सोचा कुछ तो खाएं थोड़ा बहुत। वैसे फ़्लाइट में मिलेगा बट फिर भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अभी भी 2 घंटे पड़े हैं फ़्लाइट में, तो सोचा थोड़ा कुछ स्नैक टाइप हो जाए। नहीं, मेरे से भूख नहीं बर्दाश्त होती यार। और मतलब इनकी कोल्ड कॉफ़ी ना मुझे सबसे अच्छी लगती है मैकडॉनल्ड्स वालों की कोल्ड कॉफ़ी। बाकी बर्गर वर्गर तो चलो सबका ही सेम है, लेकिन इनकी कोल्ड कॉफ़ी का टेस्ट ही बड़ा डिफरेंट है। ओके, वी हैव गॉट आवर ऑर्डर।
दिस इज़ द फेमस ब्रांड, क्या ब्रांड का नाम क्या था? कराची बेकरी आई गेस. So as far as I know, it started from Hyderabad, India, और फेमस है कराची बेकरी के नाम से. ब्लॉगर क्या है? चैनल नेम यूरोपियन वाइब्स. यूरोपियन वाइब्स. Yeah. आई एम सिंगर शाविज आलम. Nice to meet you. So I have. Thank you. You are basically from which place? From Delhi. From Delhi. So living in Mumbai. So I'm going for a concert in Dubai. Awesome. I'm performing on बहुत बड़े 28th. singer हो सकते हैं. Nice to meet you. Nice to meet you. Thanks. Thank you. The European vibes. Yeah. You. VEZ Okay. Alam AL. AM. Great. So you I think you just have started, huh? Yeah. Great. Don't worry. Very soon you'll become a famous vlogger. ये देखो भैया ने हमारा ब्लॉग लिखना चालू कर दिया. थैंक यू भैया. नाइस टू सी यू. अब हम फटाफट से चलेंगे अपने गेट की तरफ बिकॉज फ्लाइट आई थिंक आधा घंटा रह गया. आधे घंटे पहले तो वैसे भी बोर्डिंग शुरू हो जाती है, अभी स्टार्ट हुई नहीं होगी. आई एम वेरी नियर टू माई गेट नंबर 4C. तो वो आपको हमेशा आके देखना पड़ेगा पहले से कि आप ज़्यादा दूर ना रहें अपने गेट से. You're not the one. No, no. You're not the one. तो गाइस फाइनली आई एम हेयर इन बैंकॉक एंड बहुत ही स्मूथ इमिग्रेशन गया. दिल्ली में आपसे फिर भी पूछा जाता है आपकी इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, बहुत कुछ, मतलब 3-4 चीज़ें, कैश वैश, हाउ मच मनी यू हैव, एवरीथिंग. यहाँ पे कुछ नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा कि रिटर्न टिकट, दैट्स इट. रिटर्न टिकट ज़रूर लेनी पड़ेगी आपको, चाहे आप कोई इस कंट्री से कहीं और भी जाना है तो आपको रिटर्न टिकट लेनी पड़ेगी. तो मैंने ली हुई थी, दिखाओ. और उसके बाद वो पूछेंगे यू वांट टू पे 2000 और 2200 रुपीज़. 200 रुपीज़ जिसमें वो एक्स्ट्रा ले रहे हैं उसमें इमिग्रेशन बिल्कुल स्मूथ है. कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, सीधा स्टैंप लगेंगे और आपको भेजेंगे. जहाँ पे 2000 लग रहे हैं जिसको 200 बात बचाने हैं, वैसे तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा बचाने के लिए. 200 बात मतलब क्या यार, 400-450 रुपये और एक्स्ट्रा है, मतलब दे दो यार. वो भी मतलब बहुत स्मूथ है. नहीं तो फिर आपको बिठाया जाएगा, वेट कराया जाता है, आपका नंबर आता है, वो लाइन थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होती है. वैसे रश है नहीं इतना. मे बी शायद मैं थोड़ा मिडनाइट में आई हैव अराइव्ड हियर, दैट्स द रीज़न. बट एनीवेज, बट अच्छा था यार, बहुत स्मूथ था. कोई ऐसा मेरे को दिक्कत लगी नहीं. जैसे मैंने बहुत आराम से यहाँ पे सिम कार्ड भी मिल रहा है. तो 10 Mbps स्पीड, मतलब आपको, जैसे मैं यहाँ पे आई थिंक 10-12 डेज़ के लिए रहूँगा. सो देयर इज़ अ प्लान हियर. इफ़ यू वांट टू हैव इट फॉर 3 days, 6 days, 18 days, 16 days, 30 days, जितने दिन के लिए चाहिए. 10 Mbps स्पीड, अनलिमिटेड इंटरनेट. आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है और ये प्राइस है बात में. 700 बात में मुझे 16 डेज़ के लिए मिल रहा है. सो इट इज़ ऑलमोस्ट 1400 रुपीज़. तो ये स्पेंड करना पड़ेगा आपको. देखिए ATM मशीन्स भी हैं यहाँ पे, लेकिन अगर आप यहाँ के विड्रॉ करेंगे तो चार्जेस पड़ते हैं भाई मोटे. वहीं से लेके आया करो कैश, US डॉलर्स लेके आया करो, यहाँ पे एक्सचेंज कराते रहो. बेसमेंट में आपको आना है और बाहर निकलना. देखो यहाँ पे टैक्सी की लाइन लगी होती है. एंड देन यू कैन बुक वन टैक्सी. ग्रैब से भी कर सकते हो, टैक्सी यहाँ से भी कर सकते हो. ग्रैब ज़्यादा बेटर है वैसे एप्लीकेशन के थ्रू. ใช่ผมเห็นเขาเล่นการลงเพราะงั้นกำลังไลฟ์สด हाउ मच आई नीड टू पे? About 150 baht. You pay extra back 70 baht, yeah? You pay extra, yeah? 70 baht. 170 baht. तो ये बोल रहे हैं कि 150 बात पैसे लगेंगे और 20 बात जो है बैक के लगेंगे, विच इज़ ओके यार, फेयरली गुड. बिकॉज ग्रैब में भी इफ़ यू विल सी वही प्राइस आ रहा था. चलिए. Do you have a moment? And this very second I know गेस्ट हाउस, इसका नाम है बान चांग गेस्ट हाउस.
अभी हम चलेंगे अंदर, पहले ज़रा पैसे वापस लेंगे। थैंक यू, Bye bye. थैंक यू, बाय। Can you see the vision? Everything in this world will be okay. So I have reached in the guest house and this is really beautiful. मतलब मुझे जगह अच्छी लगी। So here I think मॉर्निंग में यहाँ पे ब्रेकफास्ट मिलेगा। इट्स ऑलरेडी मॉर्निंग, मतलब यहाँ के हिसाब से इंडिया में शायद 4 बजे होंगे, अभी यहाँ पे 5:30 हो गए हैं और 7 से लेके 9 AM पे ब्रेकफास्ट भी तैयार कर देते हैं। बट एक बुरी चीज़ हो गई यार, शी इज़ चार्जिंग मी 1 extra night because I came so early because check-in. Please, I want talk. I'm sorry? Yeah, I want talk about he come 5:30 today, but normally must check in 12, check out 10. But he come today 5:30 a.m. Then he need check out tomorrow. That's my Well, mistake. My mistake. I completely agree Yeah. because normally it happens everywhere. So it is a basic rule that Yeah, please understand. I understand. I understand. I completely understand. I'm not blaming you at all. But I got that message. That's what I'm telling you. Yes. I don't know who messaged me, but I got that message. But my husband no tell me about this, and normally we work this 10 years, never see same this before, but other hotel no do same. No Yes. problem. No problem. Just give me good discount. Yes. Now she will give me discount. Yes. So Okay. Yes. what do you serve in breakfast? Have egg, bread, and Egg? juice. Egg? Yeah. Yeah, that's perfect. No meat, no. Okay. Yeah. So egg, I can eat egg. So Yeah. this is Yeah. this today- much? Yeah. Okay, I'll pay. Huh. So I will have to pay 425. Can I pay 400? Yes. No problem. Come. Okay. So this is the currency. Let me just pay. Okay. You have some more money? Huh? Some more money? 400. Yeah. Breakfast 7 to 9. Huh? Okay. So now I can stay tonight also. Yeah. Right? So tomorrow I'll have to check out at what time? Can I check out late? Little late? What time you want? 12 maybe. Okay, okay. या मीनवाइल आंटी फॉर्मेलिटीज़ कर रही हैं चेक इन की। मैं आपको बता दूं कि मेरी ऑलरेडी मतलब मैंने booking.com के ज़रिए इसको बुक किया था और उसमें आपको मैसेज आता है दैट व्हाट टाइम यू वांट टू चेक इन। तो मैंने इनको बोला था कि मेरे को चेक इन अर्ली करना है, कि अगर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे तो मुझे पहले ही बता दो। तो इन्हीं के थ्रू मैसेज आया था, मतलब booking.com में मैसेज आया था इनका कि वी विल नॉट चार्ज हिम एक्स्ट्रा, ही कैन कम अर्ली फॉर चेक इन। अब ये आंटी अपनी अलग कहानी सुना रही है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं बताया। अब सी दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम ना यार, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें क्या बताया क्या नहीं बताया, या वो क्या नहीं बताता है। बट एनीवेज आप बहस नहीं कर सकते हो, आप अनजान कंट्री में हो और ऊपर से अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, मुझे सोना था, मुझे अपना टाइम ख़राब नहीं करना था। सो आई डिसाइडेड टू पे हर। बट वो भी चलो ठीक है, मैंने पे करने के लिए डिसाइड किया। उसके बाद आगे जो इन्होंने मुझे चार्जेस लिए 400 बात, वो इसने मेरे से booking.com से भी ज़्यादा लिया। बिकॉज booking.com के ज़रिए जब मैंने इसको बुक किया था तो मैंने 250 बात में या 270 बात में बुक किया था। 270 आई रिमेंबर, यस, विद टैक्सेस। तो मैं बस सिर्फ इतना बताता चाहता हूँ कि आंटी मुझे थोड़े से ना डिसऑनेस्ट लगे अपने कस्टमर्स के साथ। I think, oh, thank you. So that's good. I have got a bottle also, so I can every time I can fill this bottle from here. It's a free water service and breakfast is included. I think that's a good thing. I have some more, please. Oh, you can take this one. Thank you so much. Please something this.
so clean. You choose this or this because have one lady come later. हेलो गाइस, तो अब मैं सो लिया हूँ, मतलब मैं आते ही सो गया था। सुबह पहुँचा था मॉर्निंग में यहाँ पे 5:30 के अराउंड, और पहले का आपने सब देख ही लिया कि क्या क्या बात हुई मेरी उनके साथ। और अब बज चुके हैं यहाँ पे 1 बज गया है, और नहा लिया हूँ मैं, उठ के फ्रेश हो गया हूँ, नहा लिया हूँ। अब आपको दिखाता हूँ हॉस्टल, मतलब ये रूम है यहाँ पे। दिस इज़ 6 बेड रूम, और मेरा ये वाला बेड है, दिस वन। और इसके साथ ही जो विंडो है उसके पीछे बहुत ही प्यारा व्यू है। इसके पीछे ही कहीं से ये वाली रिवर जा रही है, आई डोंट नो कौन सी रिवर है, मैं देखूंगा अभी। और सामने एयरपोर्ट है, वहाँ से मैं आया था रात को, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट का नाम है स्वर्णभूमि एयरपोर्ट। तो अच्छा है यार, मतलब हॉस्टल भी ठीक लगा मुझे। बस मुझे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हॉस्टल में लगती है ना, वो है सिक्योरिटी इशू। आपका सामान सेफ़ नहीं रहता, बिकॉज 6 लोग एक साथ रहते हैं। वो थोड़ा सा मुझे लगता है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। और मैं वैसे भी ना प्राइवेसी बहुत पसंद करता हूँ, तो मुझे नहीं लगता मैं हॉस्टल्स में ज़्यादा रह सकता हूँ शेयरिंग वाले में। ऑल्दो आई ट्राई टू फाइंड आउट अ प्लेस वेयर आई कैन स्टे अलोन, बट दैट विल बी चीपर और रीज़नेबल हो, मतलब बजट ट्रिप बनाने की कोशिश करूँगा इसको। बताऊंगा आगे कैसे कैसे करते हैं। और अब देखते हैं, अब मेरा प्लान है निकलता हूँ। ब्रेकफास्ट था यार इंक्लूडेड, बट मैं उस वक्त सो रहा था। 7 to 9 ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, मैं आते ही सो गया था। अभी 12 बजे उठ के फिर उठा हूँ, नहाया हूँ, फ्रेश हुआ हूँ। अब बाहर निकलते हैं, खाने की बहुत ऑप्शंस मिलेंगी, देखते हैं कि क्या कर पाता हूँ। रात को मतलब 9 बजे मेरी क्रूज़ है ऑलरेडी बुकड, 2 घंटे की, 2 आवर्स की, और उसके बाद वापस आके सो जाएंगे। शाम का प्लान तो ऑलरेडी डिफाइंड है, बट अभी जाके खाना वाना खाता हूँ, बाहर निकल के देखता हूँ अगर कहीं शॉपिंग करने का टाइम मिला तो वो करेंगे, निकलते हैं। और बाहर का एरिया दिखाता हूँ यार, इट्स मोर लाइक चंडीगढ़, मतलब जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, चंडीगढ़। और वहाँ पे मतलब एक सेक्टर होते हैं जैसे, उसी तरह से जो चंडीगढ़ वाले हैं वो रिलेट कर पाएंगे। अभी बाहर जाके दिखाता हूँ आप। ओके गाइस, अब फटाफट क्विकली मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ थी। सबसे पहले तो देखो, आपको देखना है कि आप कितना ट्रिप प्लान करना चाहते हो। जैसे मैंने ये ट्रिप 3 कंट्रीज़ का एक साथ प्लान किया, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम, बिकॉज ये बॉर्डर्स लगते हैं इनके साथ में, सो दे आर नेबर कंट्रीज़। तो मैं बाय लैंड बॉर्डर आई विल गो टू थाईलैंड, सॉरी बाय लैंड बॉर्डर आई विल गो टू कंबोडिया फ्रॉम थाईलैंड आफ्टर सम डेज़, 8-10 डेज़, जितने दिन भी मुझे यहाँ बिताने होंगे। उसके बाद कंबोडिया से बॉर्डर लगता है वियतनाम का, फिर मैं वियतनाम निकल जाऊँगा, और वियतनाम से मेरी फ़्लाइट है इंडिया की। लेकिन फिर भी जब अगर आप 3 कंट्रीज़ के लिए या 2 कंट्रीज़ के लिए भी प्लान करके आ रहे हो थाईलैंड, तो आपको रिटर्न टिकट करना ज़रूरी है थाईलैंड से भी, नहीं तो आपकी एंट्री जो है डिनाई कर देंगे ये, बिकॉज़ ये रिटर्न टिकट मांगते हैं। आप आके यहाँ पे कैंसिल करा लो, रिफंडेबल वाली करा लोगे तो बेटर है, बट आजकल 50% पार्शियली रिफंडेबल वाला था, तो वो कैंसिल करा के आपका पार्शियल अमाउंट वापस आ जाता है, आधा अमाउंट वापस आ जाता है, बट कराना ज़रूरी है। और अगर नहीं भी है रिफंडेबल, तब भी आपको कराना पड़ेगा, दैट विल बी टोटली वेस्ट ऑफ मनी, बट अगर आपको आना है तो वो करना पड़ेगा, बिकॉज ये इनका पॉलिसी है। और इसके अलावा आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो दिल्ली में चेक होता है। करेंसी भी वो दिल्ली में पूछते हैं कि आप कितनी कैरी कर रहे हो। देखो $500 कैरी करना मैंडेटरी होता है, आप उससे ऊपर कितना भी कैरी कर सकते हो। एंड देन थर्डली दे आस्क यू फॉर योर स्टे। वो देखो थाईलैंड में तो मुझसे कुछ नहीं पूछा, यहाँ पे आके दिल्ली वाला तो आपने देख ही लिया है। चलो लेट्स टॉक अबाउट थाईलैंड की एम्बेसी में इमिग्रेशन कैसे क्लियर हुई। पहली बात तो 2000 और 2200 वो भी आपने देख लिया, 2000 बाट और 2200 बाट का ऑप्शन होता है। 2200 बात वाले में कुछ नहीं पूछेंगे, बिल्कुल स्मूथ इमिग्रेशन, पैसे दो और बाहर निकलो, कोई क्वेश्चन नहीं कितने दिन रुकोगे, कहाँ पे रुकोगे, क्या है दिखाओ, सब कुछ नहीं दिखेंगे। और 2000 वाले में वो आपसे अकोमोडेशन का प्रूफ मांगेंगे, कहाँ स्टे करोगे, फॉर्मेलिटीज़ में घुसेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे। उसमें भी कोई ऐसा कोई इतना कोई है नहीं, बिकॉज आप कौन सा यहाँ पे कुछ
इलीगल स्टे करने वाले हो या अच्छा कभी भी ना आपको ओवर स्टे नहीं करना चाहिए। अगर आपका कईयों को पता नहीं होता है एक्चुअली, गलती से एक दिन भी अगर ओवर स्टे हो गया तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है आपके लिए। आपका पासपोर्ट का ना वैल्यू बहुत गिर जाता है। वो एक मतलब इतनी छोटी कंट्री से डिपोर्ट होके आना मतलब बहुत ही बुरी बात हो जाती है। वो तो वो डिपोर्ट होने वाला काम हो जाता है, वो कभी मत करें। और दूसरी बात कि देखिए जब आप इमिग्रेशन के कर लेते हैं तो ऐसा ठप्पा लग जाता है आपके पासपोर्ट पे। और ये देखिए आप, इन्होंने मेरे को 24 जून को मेरी एंट्री हुई है, 8 जुलाई तक इन्होंने मुझे रहने की परमिशन दी है, जबकि मेरी रिटर्न टिकट 5 जुलाई की मैंने दिखाई थी इनको। बट फिर भी इन्होंने 3 दिन एक्स्ट्रा दिए, क्यों दिए मुझे नहीं पता। बट मैं तो 5 तारीख से भी शायद बहुत पहले निकल जाऊंगा यहाँ से, बिकॉज आई विल गो टू कम्बोडिया एंड वियतनाम, वहाँ पे भी मुझे दिन निकालने हैं। तो ये होता है वीज़ा, ऐसा लगता है, इसको बोलते हैं वीज़ा ऑन अराइवल। ई वीज़ा भी है, वो भी आप लेके आ सकते हो। स्टिकर वीज़ा भी लगता है थाईलैंड का, उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, उसके डॉक्यूमेंट्स सारे सबमिट कराने पड़ते हैं थाईलैंड एम्बेसी में न्यू दिल्ली में, और उसका फिर वो स्टिकर वीज़ा लगता है। स्टिकर वीज़ा जैसे मैंने कम्बोडिया का लगाया, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको बोलते हैं स्टिकर वीज़ा। और ये जो होते हैं इसको बोलते हैं वीज़ा ऑन अराइवल। ऑलराइट, तो ये होता है फ़र्क स्टिकर वीज़ा और उसका। और कोई मतलब वैल्यू में आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई फ़र्क पड़ता होगा, नहीं पड़ता, बट लोगों को शायद कलरफुल अच्छा लगता है। जैसे अब स्टिकर वीज़ा जो लगा होता है वो अब ऐसे अगर कलर्स हों, सारी कंट्री के पेजेस भरे हों, तो आप थोड़ा सा पासपोर्ट की वेटेज बढ़ जाती है यार। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, आई डोंट नो कि ऐसा है या नहीं है। और उसके बाद बजट आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप हॉस्टल्स में रुकेंगे, गेस्ट हाउस में रुकेंगे तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। अगर आप होटल्स वगैरह लेते हैं, अभी तो वैसे मैंने वहाँ से कराए थे होटल्स पहले ही, तो booking.com से, वो मुझे तो काफ़ी चीप पड़ गया। मतलब 800 की रेंज में मुझे पर नाइट होटल मिल गया। और अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो 500 इंडियन करेंसी में मिल जाता है। और 800-900 में अगर मुझे होटल मिल रहा है, फिर सिक्योरिटी है, बैग वैग जितना मर्जी जहाँ मर्जी सामान पड़ा रहे, कोई टेंशन नहीं है। तो आई थिंक दैट्स अ बेटर ऑप्शन इफ़ यू कैन अफोर्ड। इफ़ यू वांट टू गो मोर चीपर तो आप गो फॉर हॉस्टल्स ऑलवेज। अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपेंसिव सामान नहीं है, जैसे मेरे पास एक्सपेंसिव थोड़े सामान रहते हैं तो मेरे को डर लगता है थोड़ा। दूसरी बात, मेरी भूलने की बहुत आदत है, तो इसलिए और ज़्यादा। आई थिंक बस दैट्स इट। आई विल नाउ फिनिश दिस ब्लॉग हेयर। बहुत लंबा हो गया ये ब्लॉग, और अब स्टार्ट करेंगे ब्यूटीफुल जर्नी, ट्रेवल जर्नी थाईलैंड की और बाकी सब कंट्रीज़ की। मे बी in coming days I'll have more audience, more viewers and I'll get more love। वो चाहिए यार, प्यार के बिना नहीं चलेगा। और आज रात का प्लान है क्रूज़ में जाने का, पार्टी करने का, और वहाँ पे हम मिलेंगे बहुत जल्दी, वो भी आपको दिखाऊंगा। गुड बाय, थैंक्स।